नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल दक्षिण एशिया की भू राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा दिन है। कल अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होने वाला है और इसके साथ ये उम्मीद बन रही है दुनिया को कि इसके साथ जो 40 साल से अफगानिस्तान जो गृह युद्ध की आग में जो झुलस रहा था उससे उसको नजात मिल जाएगी। लेकिन साथ में एक खौफ, एक डर है जो तालिबान से जुड़ा हुआ डर है कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने के बाद फिर उसी तरह के नज़ारे तो वहाँ पे नहीं दिखने लगेंगे जैसे IC-814 का अपहरण या हाईजैकिंग जो हुई थी, या फिर बामियान का बुद्धा, या वहाँ पे औरतों को हिजाब के अंदर बंद कर देना, या फिर लड़कियों की स्कूल पे ताला जड़ देना, या फिर फिल्म के ऊपर पाबंदी लगा देना, या फिर उसी तरह से सड़कों पे लोगों को जमा करके उनको कोड़े लगवाना, उनको सजाएं देना, उनके गर्दन काटना, उनको गोली मार के शरेआम सजा देना। ये चीज़ें जो है दुनिया के ऊपर ये डर का माहौल जो है अफगानिस्तान में अभी पैदा होना शुरू हुआ है। लेकिन इस समझौते से एक उम्मीद की किरण जरूर बंधी है कि शायद अफगानिस्तान उस तरफ न जाए। लेकिन इसमें भारत ने भी एक बड़ा अपना टर्न लिया है इस क्षेत्र की भू राजनीति के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक शिफ्ट कहिए इसको, भारत की तरफ से हुआ है। भारत आज तक डायरेक्टली तालिबान से कभी वार्ता में नहीं गया है, नहीं किसी तरह का उसका संबंध रहा है, राजनयिक संबंध रहा है। तालिबान 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता पर वो काबिज रहे, लेकिन भारत ने सिर्फ एक बार तालिबान से नेगोशिएशन किया और वो था IC-814 का हाईजैकिंग जो हुई थी और जिसको कंदहार लेकर जाया गया था और भारत को कुछ खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था और उसका खामियाजा भारत को बाद में पार्लियामेंट अटैक और पुलवामा के रूप में हमारे सामने आया था। मसूद अजहर जो था उसको भारत को छोड़ना पड़ा था, जो भारत की जेल में उस वक्त कैद था। तो ये जो थी ये उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था भारत को, और तालिबान से उसी समय भारत ने एक वार्ता और एक डायरेक्ट डायलॉग जो है उस वक्त किया था। लेकिन जो अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों से जो अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध जो चल रहा था और तालिबान का जो कब्जा एक वर्चुअली आधा अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा था और अमेरिकी फोर्सेस जो है लाख कोशिश के बावजूद भी तालिबान को अफगानिस्तान से ख़त्म नहीं कर पाई थी, तो उनको भी एक लग रहा था कि तालिबान से एक समझौता कर लेना चाहिए। और पिछले कई सालों से कतर में उनका एक दफ्तर खुलवाया गया और कतर में ही अमेरिकी वार्ताकार जो तालिबान से बात कर रहे थे, ज़िल्मे खलीलजाद, वो तालिबान से बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच जाहिर है कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, इनका चुनावी वादा था कि वो अपनी फौजों को जो दूसरे देश में युद्ध लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि वो दूसरे देशों के युद्ध हैं वो लड़ रहे हैं, उनको वो वापस बुला लेंगे और जो अमेरिका का करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर जो खर्च हो रहा है इन देशों की लड़ाई में, इन देशों के युद्ध में, वो अमेरिकी लोगों के जो विकास के लिए या उनके फायदे के लिए वो पैसा इस्तेमाल होगा। ये ट्रंप का चुनावी वादा था। तो ट्रंप ये शुरू से ये चाहते थे किसी तरह से तालिबान से समझौता हो जाए और वो अफगानिस्तान में अपनी फौजों की संख्या जो है आधी कर लें या एकदम से ख़त्म कर लें और एक बेस बस वहाँ पर रहे और कुछ न रहे, और जो ग्राउंड कम्बैट जो है वो अफगानिस्तान की फोर्स जो है वो संभाल ले। इस लिहाज से वहाँ पे वार्ता चल रही थी। पाकिस्तान से जाहिर है कि पाकिस्तान से रिश्तों में खटास जो है अमेरिका की इसी वजह से हुआ था कि पाकिस्तान एक टैसिट बैकिंग जो है वो तालिबान को दे रहा था, एक खुली हुई टैसिट, उसको टैसिट कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा क्योंकि खुली हुई बैकिंग थी। पूरी दुनिया को मालूम था कि तालिबान को पनाह दे रहा था पाकिस्तान। हालांकि वो तालिबान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का सहयोगी था कहने के लिए, और बहुत सारी सुविधाएं वो अमेरिका से ले रहा था, जिसको ट्रंप ने उन सुविधाओं को बंद कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही उन सारी सुविधाओं को बंद कर दिया। लेकिन फिर भी ट्रंप को पाकिस्तान की ज़रूरत थी क्योंकि तालिबान से उनको वार्ता करनी थी, और जो है पाकिस्तान ने उनकी इस वार्ता में मदद की। जब ट्रंप ने यूनिलैटरली कुछ दिनों पहले जो है तालिबान से अपनी वार्ता को ख़त्म करने का ऐलान किया था, तब भी पाकिस्तान ने जो है कोशिश की, पुश किया तालिबान को कि वो ये वार्ता जो है ख़त्म ना हो, और अभी ये इस पे सिग्नेचर होने की तैयारी है। कल
कल यानी 29 तारीख को, ये तारीख भी बड़ा दिलचस्प तारीख है, क्योंकि 29 फरवरी ये 4 साल, चौथा साल का वीसा जो होता है उस 4 साल में एक बार आना है। तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को भी कुछ ना कुछ इसमें खलल जो है वो नज़र आ रही है कि इसकी एनिवर्सरी जो है वो हर साल ना आए। इसलिए अमेरिका को भी इसमें कहीं ना कहीं एक शक है तालिबान के ऊपर कि ये जाहिर है कि हर साल ये अगर 28 को करते 28 फरवरी को, तो हर साल 28 फरवरी को आना था, लेकिन 29 फरवरी को कर रहे हैं, इसलिए 29 फरवरी साल में 4 साल में एक बार आना है, तो उसकी याददाश्त जो है वो कम रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक दिलचस्प पहलू इसमें से निकाला जा सकता है। लेकिन जो भारत के कंसर्न हैं, जो मोदी सरकार के कंसर्न हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा जो थी भारत की, उसमें अपने कंसर्न को भारत ने साफ कर दिया। हालांकि पहले भी भारत तालिबान से जो बातचीत चल रही थी अमेरिका की, उसमें ज़्यादा उत्साहित नहीं था, बल्कि ज़्यादा उसको एक तरह से साइडलाइन किया हुआ था। भारत ने बार बार अमेरिका को ये कहा था कि किसी भी तरह से जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है, जो संवैधानिक व्यवस्था है अभी फिलहाल अफगानिस्तान की, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो अभी चुनी हुई लेजिटिमेट सरकार है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी समझौता हो उसमें अफगानिस्तान के सारे वर्गों का, सारे वर्ग में मतलब वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के हज़ारा हैं, वहाँ के उज़्बेक हैं, वहाँ के शिया हैं, वहाँ के पख्तून हैं, ये सारे वर्गों को एक साथ मिलाकर तालिबान है। और जो अफगानिस्तान की सरकार है वो सब एक, उनको सारे जो पक्ष हैं इन सबकी आकांक्षाओं को और सबकी महत्वाकांक्षाओं को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तालिबान के साथ एक तरफा कोई इस तरह का समझौता नहीं होना चाहिए कि जिससे इनके इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो। ये भारत ने अमेरिका के ऊपर ये साफ किया है और बार बार इसको साफ किया है। हालांकि भारत जो है, जो तालिबान के साथ रूस में इनकी वार्ता जो चल रही थी, रूस के साथ इसमें चीन और ईरान और दूसरे देश शामिल थे, उसमें भारत ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे थे और एक बैकडोर जो है तालिबान से भी भारत की खबर आई थी कि भारत एक बैक चैनल से तालिबान से भी संपर्क साधे हुआ है, क्योंकि भारत जो है वो तालिबान को पाकिस्तान के हवाले या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकता है, जिस तरह से पिछली सरकारों ने 1994 में तालिबान के हवाले करने दिया और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में पैठ बनाने का मौका दिया। अभी जो मोदी सरकार है वो ये किसी भी कीमत पे नहीं होने देना चाहती है। क्यों? क्योंकि भारत का एक जियोपॉलिटिक्स है, पूरा रीजन का, पूरे क्षेत्र का, उसमें भारत का इंटरेस्ट है। दूसरा ये है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत सारा पैसा लगाया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और भारत को अफगानिस्तान में से बाहर जो निकलना भारत जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। और तालिबान के सहारे पाकिस्तान की पैठ जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा शासन व्यवस्था है, उसमें पाकिस्तान की एक नहीं चल रही थी और तालिबान के सहारे पाकिस्तान वहां पे जो घुसने की कोशिश कर रहा है उसको काउंटर करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो शिफ्ट है भारत का, जो भारत ने, जाहिर है कि अब अमेरिका जो है तालिबान के साथ समझौता कर रहा है, तो उस समझौते को भारत को भी अनुमोदन करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका काफ़ी सीरियस है वहाँ पे इस चीज़ को लेकर। और ये अमेरिका के साथ जो बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में आएंगी, तालिबान के साथ किन किन शर्तों के ऊपर समझौते हो रहे हैं, लेकिन जो मोटा शर्त है वो ये है कि अफगानिस्तान में शांति बहाली को तालिबान को यकीनी बनाना पड़ेगा। तालिबान की तरह से डीएस्केलेट करना पड़ेगा पूरी तरह से शांति। किसी भी तरह की हिंसा जो है वो तालिबान नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि जो कैदी हैं तालिबान के, वो तालिबान का ये होगा कि जो तालिबान पकड़े हैं सरकार ने उनको छोड़ दे, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको जो अफगानिस्तान की आर्मी है उसमें मौका दिया जाए। लेकिन जो साथ में जो भारत का अपना एक मत है, पक्ष है, वो ये है कि जो मौजूदा सरकार है जिसके साथ भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, भारत जो अशरफ गनी जो राष्ट्रपति हैं, या जो भी मतलब इससे पहले की सरकारें जो थीं, जो 9/11 के बाद, जो 2001 के बाद जो तालिबान की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद जो वहाँ की सरकारें बनी हैं, उसका भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता रहा है। चाहे वो हामिद करज़ई हो या अशरफ गनी हो या अब्दुल्ला हो, सबके साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं।
तो भारत ये चाहता है कि किसी भी तरह से इनके इंटरेस्ट को ये या जो एक संवैधानिक व्यवस्था जो वहाँ पे स्थापित हुई है, हालांकि वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की निगरानी में हुई है, उस संवैधानिक व्यवस्था में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ न हो, ये भारत ये चाहता है। दूसरी चीज ये चाहता है कि किसी भी तरह की मानवाधिकार तालिबान से समझौते करने के लिए किसी तरह की उनको मानवाधिकार के उल्लंघन की छूट नहीं दी जानी चाहिए। खास तौर पे महिलाओं के अधिकार को किसी भी तरह से तालिबान जो है, जाहिर है कि आप पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से तालिबान ने महिलाओं को के अधिकारों का किस तरह से हनन किया, उनको किस तरह से रातों रात उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया, उनके अधिकारों को तमाम। वो अधिकार जो है वो भारत चाहता है कि किसी तरह से वो ख़त्म न हो। भारत ये नहीं चाहता है कि तालिबान किसी भी तरह से अफगानिस्तान में मानवाधिकार के हनन को उसी तरह से जारी रखे जिस तरह से 1996 से लेकर 2001 तक जारी रखा। महिलाओं के अधिकारों को किसी तरह से वो कुचले नहीं, जिस तरह से उन्होंने 1996 से 2001 तक किया था। उसी तरह से जो अफगान के आम लोग हैं वो एक इस्लामाइजेशन की तरह से न ले जाए, जिस तरह से अफगान जो तालिबान लोगों को चौराहे पे खड़ा होकर उनको सजाएं देते थे, गोलियां मारते थे, सजा को लेकर स्टेडियम में सजाएं दी जाती थी, वो चीज़ें जो हैं अब न हो। ये भारत सुनिश्चित कराना चाहता है अमेरिका से, और तालिबान के सामने मेरे ख्याल से ये सारी शर्तें जो हैं रखी गई होंगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट के अलावा जो ये पूरे क्षेत्र की भू राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें पाकिस्तान की जो पकड़ है, जो पहुंच है, वो तालिबान के हवाले से जो है उसको मिनिमाइज करने की है। और भारत की पूरी कोशिश होगी कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान उस तरह से न घुस पाए जिस तरह से 1996 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान घुसा हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।